पहाड़िया गांव के इस भोलेनाथ के दरबार में, माता के दरबार में हम सभी उपस्थित हैं। सबसे पहले तो हम सभी पर भोलेनाथ की और माता की कृपा बनी रहे। पूरा ग्रामवासी हमेशा उनके ऊपर, उनकी कृपा से हमेशा सुख चैन से रहें, उनकी ज़िंदगी अच्छी हो, बाल बच्चे अच्छा करें। साथ ही साथ जिस मिशन में हम लोग लगे हैं उस मिशन को भोलेनाथ पूरा करें, माता की कृपा बनी रहे। और उम्मीद है इस बार मैं जो नारा दिया है कि न जाति न धर्म, सिर्फ विकास की बात का जो नारा दिया है ये बहुत रंग ला रहा है। और मैं जितने गांव घूम रहा हूँ, घूमने में हमारी यात्रा में सभी तरह के गांव रहते हैं। कभी अति पिछड़ा का गांव होता है, कभी महादलित होता है, कभी यदुवंशी समाज का गांव होता है, कभी अल्पसंख्यक समाज का गांव होता है। मैं ईमानदारी से बता दूं कि सभी समाज में वैसे ही हमारा कहता है स्वागत होता है जैसे कोई सवर्ण समाज के गांव में होता है। इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं हमारा जो नारा है, सबको लेकर चलने का हमारा जो विचारधारा है, वो विचारधारा रंग ला रहा है। और आज के समय में हर समाज के लोग, हर जाति धर्म के लोग वो चाहते हैं कि कोई अच्छा आदमी जीते। अब कोई पहले जो जाति और धर्म में लोग बांटते थे और जाति धर्म में बांट करके बैकवर्ड फॉरवर्ड कराते थे, वो चलने वाला अब नहीं है। वो जमाना बदल गया और उसको बदलने में मैं पूरी तरह सक्षम हूँ। अब हर गांव में जहाँ भी जाता हूँ, अगर पति पिछड़ा समाज का गांव है, यादव समाज का गांव है, वहाँ भी वैसे ही लोग सत्कार करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है कि सभी धर्म के लोग चाह रहे हैं, सभी जाति के लोग चाह रहे हैं कि इस बार नवादा विधानसभा में बदलाव हो जाए। आए 30-35 साल से सब उब गए हैं और मैं भी मैदान में आया हूँ। तो मैं भोलेनाथ के दरबार में कह रहा हूँ कि जितना एक नेता का जो कर्तव्य होता है, मैं उसको 100% निभाऊंगा। ऐसा मैं नहीं करूंगा कि यदि मौका मिला तो मैं जीत गया तो जीतने के बाद मैं बदलूंगा 0% भी नहीं, क्योंकि मेरा इरादा है कि हमें जनता का सेवा करना है। कहीं से जब इंसान का पहले ही इरादा गलत होता है कि हमें जीतना है तो ये करना, वैसे करना, लोभ लालच, तभी वो इंसान गलत करता है। जब इरादा पहले से स्पष्ट है कि हमको सभी जाति, सभी धर्म, सभी को लेकर चलना है और न्याय का शासन स्थापित करना है, कोई किसी के साथ अन्याय ना करे। पहला, सभी धर्म, सभी समाज का विकास हो। आज गांव में अभी मैं आ रहा हूँ नारदीडीह से, आप चल के देखिए गांव में जो वृद्धा पेंशन मिलता है, जो आपका कॉलोनी मिलता है, उसमें भी घूस लेना पड़ता है। पहले ही लोग ले लेता है पैसा, तब उसके खाते में पैसा जाता है। जमीनी सच्चाई यही है। ये सच्चाई, एक गरीब है बेचारा आज भी मिट्टी के मकान में रह रहा है और उसको सरकारी पैसा मिला तो दिलवाने वाला उससे 1.5 लाख में 25,000 ले लिया। ये क्या अब आज भी हो रहा है। मैं अगर जीत गया तो नवादा विधानसभा में मैं न लूंगा न किसी को लेने दूंगा। अब एक मेरा लक्ष्य है कि जीतने के पहले ही लोग केवल गांव में जाते थे, द्वार द्वार घूमते नहीं थे। मैं सभी धर्म, सभी जाति के दुआरी घूम रहा हूँ। दरवाजे पे एक महिला भी खड़ी है तो मैं वहां जाकर उनसे संवाद करता हूँ। ये पहला बार जनता को मौका मिला है। और अगर मैं जीत गया, यदि मैं जीत गया, जिसकी चांस 90% है, जीतने का चांस 90% है, और अगर जीता तो
तो मैं जीतने के बाद भी इसी तरह हर गांव में जरूर घूमूंगा, ताकि जनता के कहने का मौका ना मिले कि जीतने के बाद कोई आता नहीं। ये मैं काम भी करूँगा। और अंतिम बात कि आप लोगों का मैं उम्मीद के ऊपर खड़ा उतरूंगा, मैं धोखा आपको नहीं दूंगा। अगर मुझे वो करना होता तो मैं इस फील्ड में आता ही नहीं। इस फील्ड में आने से मुझे बहुत, अगर कहिए सेवा का भाव, तो बहुत अच्छा मौका है मुझे सेवा करने का। अगर कहिए आर्थिक बात, तो बहुत मुझे नुकसान है। मुझे शारीरिक नुकसान है, मानसिक नुकसान है, आर्थिक नुकसान है। इसलिए मैं इसके लिए नहीं आया हूँ, मुझे कमाना है। जब आया हूँ ईमानदारी से, तो धोखा देने का सवाल कहाँ होता है। एक भाई साहब अभी देखिए खड़ा है, अल्पसंख्यक समाज से हैं, देख रहे हैं, एक दो और कोई होंगे। सोचिए कि क्या उत्साह है कि मैं इनको या कोई इनको दबाव नहीं डाला है। हर दिन देखिएगा डॉक्टर साहब, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, महादलित समाज से हैं, ऐसे कई लोग। देखिए हमारे कहता है कृष्णा जी, साव जी, देखिए हमारे यादव समाज से, देखिए हमारे प्रोफेसर साहब झिटौरा के यादव समाज से, देख लीजिए आप। हर देखिए उनके बगल में द्वारका प्रसाद जी यादव समाज से हैं। आप देखिए ये साव जी समाज से हैं। आप देखिए माहौरी है। देखिए हमारे योगेंद्र जी हैं, सर्व समाज के लोग हैं, सभी समाज के लोग, सब अपने उत्साह से, ऐसा नहीं कहीं को कोई। हाँ, मैं गांव में जाता हूँ तो कहीं भोजन मिला, कहीं माला मिला, तो हम लोग और नेता ऐसा पैसा नहीं भेजवा देते, वो भी काम हम लोग नहीं करते। भैया एक माला देना है या नहीं देना, अपने पैसा दीजिए, देना है दीजिए, नहीं तो ठंडा पानी पिलाना है पिला दीजिए, नहीं तो खुश हूँ, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। मैं एक बार मांगने आया हूँ और मैं धीरे धीरे बढ़ रहा था। कादिर के पास से गांव है गोपालगंज, कादिर जमगामा के पास मैं बढ़ रहा था, जहाँ जमगामा के पास। तो हम कहते हैं महिलाओं से, देखा बहन जी, मौका मिलतो, अगर मौका मिलतो तो एक बार हमरा यानी मौका एक बार हमरा दिया, लेकिन 4 महीना सोचे के वक्त को, 4 महीना विचार करिए, अच्छा लगतो तो हमरा मौका दिया। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ महिलाएं कहती जो बड़ी अच्छा आखिन, तो कहीं मौका अच्छा मिला, अच्छा लगे तब दीजिएगा, ऐसे नहीं दीजिएगा। तो महिलाएं प्रभावित होती है। तो हमारे साथ देख, हमारे पता नहीं है कि नहीं, खान साहब है, पता नहीं उधर कहीं थक गए, बेचारे उधर ही रह गए। तो वो कहे धीरे से, सर ये सब बोली का बड़ी असर होता है। होता है तो हम क्या करें, हम तो सही जो है बोलते हैं। अभी बैठे थे नारदीडीह में, आपको क्या आर्थिक कमी, नारदीडीह में बैठे थे। तो नारदीडीह में अभी बैठे थे, एक थे बीजेपी के अध्यक्ष हैं, किसान नितिन नंदन जी का बेटा थे रोहित। बोले कहीं जा रहे थे कल परसों, एक नेताजी के बड़ी करीब कोई गाड़ी पर जा रहे थे यादव समाज से। तो बोले कि वो कह रहा था, एक बात बोलियो भाई, कि बोलियो तो क्या, तो लग रहा है से चुनाव जीत जाएंगे। तो वो कहा रोहित की, रोहित नाम है, देखा भाई हमें दोनों भूमिहार देखे, तू ऐसा नहीं बोला झूठ। तो कहे देखा तोरा यकीन नहीं हो रहा, हम सच कहियो, दिल से बोल रहे हैं, हम फील कर रहा लियो। तो इतना जो गांव गांव घूम रहे हैं, विधायक का कैंडिडेट अब चाह के भी दुआरी दुआरी घूम नहीं पाएगा 3 महीना में। 2 महीना घूम रहे हैं, तो 3 महीना लगेगा 1 राउंड पूरा होने में। अब कोई चाह के भी नहीं घूम पाएगा, ठंडा से गर्मी, अब उसका अवसर खत्म, अब वो गाँव में घूमेगा। तो जेकर दुआरी पर हम चल गए, वो घोटवा देवे भी जाएंगे तो सोचेंगे अरे बेचारा खाली हो आया था दुआरी पर, देखिए बाजार से दौगल आया, असर पड़ेगा ना। मैं ईमानदारी से निकला हूँ, नवादा विधानसभा नहीं बदलेगा, नवादा जिला का पूरा नेता को बदलना पड़ेगा, नहीं तो पहले वाला 100 एक्सपायरी हो जाएगा और नया नया अनुशील बनेगा। सर मनोज सिंह जिंदाबाद, नवादा विधायक कैसा हो, नवादा विधायक कैसा हो, आपका नेता कैसा हो, मनोज सिंह जिंदाबाद।